जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। आज 24 दिसंबर जो कि आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गए हैं। आज का सुविचार है कि आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है और आत्मसम्मान वह नींव है जिस पर आत्मविश्वास खड़ा हो जाता है और वही सफल हो जाता है। इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। भारत में पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वो हो जाएगा नागपुर। नागपुर में पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में किसे कुवैत के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है? वो कौन हो जाएंगे? वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। भारत को प्रधानमंत्री को कुवैत के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने राज्य के जेल प्रणाली में सुधार के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? कौन सा राज्य हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में विधानसभा के राज्य के जेल प्रणाली में सुधार किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस दिवस के अवसर पर सरकार द्वारा जागृत ऐप एवं जागृत दिश डैशबोर्ड द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो क्या उद्देश्य है? वो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के दिन के अवसर पर सरकार द्वारा जागो ग्राहक, जागृत ऐप एवं जागृत डैशबोर्ड द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। वित्त मंत्री 2023-24 में फार्मास्यूटिकल बाजार में मूल्य कितना मिलियन डॉलर आंका गया है? कितना हो जाएगा? $50 मिलियन फार्मास्यूटिकल बाजार का मूल्य आंका गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में किसके जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया गया है? तो कौन हो जाएंगे? वो चौधरी चरण सिंह की जयंती पर, जन्मदिवस पर किसान दिवस के रूप में मनाया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। वस्त्र मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में विरासत साड़ी महोत्सव 2024 का संस्करण आयोजित किया गया है। कौन सा हो जाएगा? वो तीसरा वस्त्र मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में विरासत साड़ी 2024 का संस्करण किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक नई रिपोर्ट के अनुसार डायरिया बीमारी के कारण वैश्विक मृत्यु में लगभग कितने प्रतिशत की गिरावट हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा 60% वैश्विक मृत्यु की दर से गिरावट आई है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र में $1 मिलियन का योगदान दिया है? वो हो जाएगा भारत। भारत यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र में $1 मिलियन योगदान देकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है, इतिहास में अपना नाम छाप दिया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 61% की कटौती करने का लक्ष्य रखा है? वो हो जाएगा 2035 तक संयुक्त राज्य अमेरिका ने ग्रीन हाउस में गैस उत्सर्जन 61% की कटौती करने का लक्ष्य प्राप्त रखा है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रतिवर्ष किस तारीख को भारत के राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस के रूप में बनाया जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में उत्तर पूर्वी परिषद NEC के पूर्व सत्र के आयोजन अगरतला में हुआ है। वो कौन सा स्थान का है? वो 72वें स्थान का है, जो कि NEC के पूर्व सत्र का आयोजन अगरतला में हुआ है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि उड़ान मंत्री कैफे की शुरुआत की है। इसका कहाँ हो जाएगा? ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में उड़ान यात्री कैफे का शुरुआत हुआ है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से
देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? वो भारत करेगा। भारत देश की पहली बार अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ जूनियर विश्व कप का मेजबानी करने वाला है, जो कि भारत अभी हाल ही में ये विश्व कप होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। IMF की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में दुनिया का कुल कितना कर्ज ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है? वो कितना हो जाएगा? 102 ट्रिलियन द्वारा 2024 में दुनिया का कुल कर्ज ट्रिलियन द्वारा पहुंच गया है। IMF रिपोर्ट द्वारा जारी किया गया है ये हाल ही में। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं, तो कि आप लोगों के 15 करंट अफेयर्स हो चुके हैं और 5 स्ट्रेटेजी के अब कराने वाले हैं, क्योंकि करंट अफेयर के साथ साथ अगर स्ट्रेटेजी का भी रिवीजन रहेगा तो आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। इसी के साथ पहले स्ट्रेटेजी के की प्रश्न का शुरुआत करते हैं। जीएसटी के तहत निम्नलिखित में से कौन से कर लागू नहीं होती है? कौन सा रहा? वो आपका 5% जीएसटी लागू होगा, 12% जीएसटी लागू होगा, 18% जीएसटी लागू होगा और 25% जीएसटी नहीं लागू होगा। इसके अलावा 28% जीएसटी लागू होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली है, क्योंकि उसमें मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा, जितने भी मंत्रिपरिषद होते हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे और उत्तरदायी होते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाथी गुम्फा शिलालेख निम्नलिखित में से किस सम्राट के संबंधित है? वो खारवेल हाथी गुम्फा अभिलेख से कि सम्राट हाथी गुम्फा शिलालेख किससे संबंधित है? वो खारवेल से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसको भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? वो हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख सेनापति होता है और भारत का प्रमुख नागरिक और मुख्य नागरिक प्रथम नागरिक होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं और आखिरी प्रश्न पर बात करते हैं। दल बदल कानून का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? वो 10वीं अनुसूची में दल बदल के प्रावधान किया गया है। इसी के साथ आज करंट अफेयर्स की क्लास समाप्त होती है। आप लोगों को कितने प्रश्न सही हुए हैं और कितना अच्छा लगा है ये कमेंट में ज़रूर बताना। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त रखते हैं। जय हिंद।